फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग्स। आज हम प्रमाण की संरचना पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस पे किस प्रकार से मल्टीपल चॉइस प्रश्न आते हैं। इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हम अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ए वाष्प घनत्व, बी सापेक्षता, सी परमाणु भार, डी अणु भार। तो इसमें मेरा विकल्प ए सही है, वाष्प घनत्व। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या क्या है? किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल उसके परमाणु भार के बराबर होता है। परमाणु भार के बराबर होता है। और अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ए चैडविक को, बी रदरफोर्ड को, सी नील्स बोर साहब को, डी रोइंटजन साहब को। न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक साहब को सन 1932 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। और हम इसी के साथ अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न आज का है, समान परमाणु क्रमांक वाले न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं? ए समभारिक, बी समस्थानिक, सी समवयवी, डी अपररूप। तो हमारा विकल्प बी जो है करेक्ट है, सही है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटीकण है। यह द्रव्यमान और इसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यह एक मूल कण है। पॉजिट्रॉन मूल कण है। यह मेरा न्यूक्लियॉन्स नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स होते हैं, पॉजिट्रॉन न्यूक्लियॉन्स नहीं है। और हमारा विकल्प डी इज सही है और करेक्ट है। और हम इसी के साथ अपना पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन जब खो देता है? ए एल्फा कण, बी एक न्यूट्रॉन, सी एक प्रोटॉन, डी एक बीटा पार्टिकल्स। तो इसमें क्या है, आप जब इलेक्ट्रॉन खो देता है हाइड्रोजन एक, तो उसके नाभिक में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन शेष बचता है। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, परमाणु में न्यूक्लियस बने होते हैं ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, बी प्रोटॉन और आइसोट्रॉन से, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो मेरा विकल्प जो है ए जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सही है। न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं? ए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा आयन, बी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, सी प्रोटियम ड्यूटेरियम तथा टाइटेरियम, डी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा आयंस। हम देखते हैं इसकी व्याख्या के तौर पर देखते हैं। विकल्प बी सही है। और इसी के साथ हम अपने आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तत्व 106 की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए रदरफोर्ड ने, बी सीबॉर्ग ने, डी
सी लॉरेंस ने और डी कुर्सटो ने। 1951 रसायन विज्ञान क्षेत्र में सीबर्ग साहब ने 10 तत्वों की खोज की थी, जिसमें से एक तत्व 106 है, जिसमें सीबोर्गियन इसका नाम दिया गया और इसका प्रतीक है Sg और परमाणु क्रमांक 106 है। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। और हम इसी के साथ अपने 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार ए बढ़ता है, बी घटता है, सी उतना ही रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जिससे लोहे का भार बढ़ जाता है और इससे पदार्थ फास्फोरिक पदार्थ ऑक्साइड बना लेता है जो भूरी तरह के होता है, लोहे में जम जाता है। और ये मेरा विकल्प जो है करेक्ट है। हम इसी के साथ अपना 10वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? ए ऑक्सीजन, बी नियॉन्स, सी नाइट्रोजन, डी फ्लोरीन। सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक होती हैं, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन द्विपरमाणु की गैसें। इस प्रकार से विकल्प भी सही है। इसी के साथ अपना 11वां प्रश्न देखते हैं। आज का मेरा 11वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में जहरीली मिसाइल सनेट को ए इज करेक्ट। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह एक जल में अविलेय होता है। यह गंध रहित गैस है। यह पीत गैस होती है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस से नीला हो जाता है। डी विकल्प मेरा जो है सही है। इसी के साथ हम अपने 12वां प्रश्न को देखते हैं। आज का मेरा 12वां प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पर, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, सी जो है नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, डी नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इस प्रकार से मेरा ए जो है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पर। इसी के साथ हम अपने वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद, जय भारत माता। और आप लोगों को हम केमिस्ट्री के वीडियो इसी प्रकार से अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।